नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल में पर्यटकों की रुचि बढ़ी। मंदसौर संभाग बनाओ अभियान के अंतर्गत गांधी चौराहे पर चल रहे पोस्ट कार्ड अभियान में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वाल्मीकि जयंती हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल भी वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि जयंती मनाई गई। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रामायण के महाकाव्य की रचना की गई थी। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। वह आगे चलकर रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध थे। रत्नाकर की भेंट जब नारद जी से हुई तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे कर्मों के फल में तुम्हारे परिवार वाले भी सहयोगी बनेंगे। इस बारे में जब उन्होंने परिवार से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वह घोर तपस्या में लीन हो गए। बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि जी का नाम दिया। वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। महर्षि वाल्मीकि उत्सव जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे। आज सिर्फ मंदसौर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। एक बार जब वाल्मीकि जी अपनी निद्रा में थे तो उस समय एक शिकारी ने जब तीर से क्रोध पक्षी को बाण मारा, तब उनके बिल्कुल जहां वो निंद्रा में थे वहीं आके वो पक्षी गिरा। जब उनकी निंद्रा टूटी तो उनके कंठ से जो स्वर निकला वो पूरी संसार की कविता का एक पहला छंद बना। तभी से वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि जी जंगल के रहने वाले थे, वहीं से बड़े हुए, वहीं रहते थे। एक बार ऋषि मुनि का टोला निकला। जब उन्होंने देखा तब ऋषि मुनि के साथ में वो होली है और उनके साथ में रहकर जब उन्होंने घोर तपस्या करी, और तपस्या भी ऐसी कि उनके शरीर में वादी यानी सिर्फ होठ और आँख यही नज़र आ रही थी, और उनके मुख से, जंगल में रहते थे, बोलना नहीं जानते थे, मरा मरा कहते थे। मरा मरा कहते कहते राम राम निकलने लगा और वहीं से वो श्री वाल्मीकि स्वामी कहलाए। और उन्होंने अपने आश्रम में जो हम तस्वीर में देख रहे हैं रामायण लिखी और सीता माता की जो लव कुश है वहाँ जन्म दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन वाल्मीकि जी जो
क्या क्या थे और क्या हो गए। तो हमें कम से कम ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को त्याग दें। धन्यवाद। आज वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे आराध्य महर्षि वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि समाज मंदसौर में मना रहा है। और ये वाल्मीकि जयंती कई दशकों से हमारे पुरखों ने मनाई और पिछले 60 साल से हम लोग भी मनाते आ रहे हैं। उसी तारतम्य में आज भी वाल्मीकि जयंती यहाँ मंदसौर में श्याम बाबा के ओटले पर गांधी चौराहे पर मनाई जा रही है। वाल्मीकि जयंती इसलिए भी हम मनाते हैं क्योंकि हम वाल्मीकि जी के अनुयायी हम पूरे हिंदुस्तान में कहलाते हैं, इसलिए हमारे आराध्य हैं। और इनकी वाल्मीकि जयंती हम पिछले 100 साल 500 साल से हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ाओं ने मनाई है, हम भी मनाते आ रहे हैं और आज भी मनाई है। इस शुभ अवसर पर मंदसौर वासियों को, मंदसौर जिले वासियों को और प्रदेश वासियों को, देशवासियों को वाल्मीकि परिवार मंदसौर की ओर से वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। एडवेंचर के प्रति विशेष रुझान रखने वाले लोगों को आकर्षित करने और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर को भारत के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसका जश्न बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। यह फेस्टिवल एक शानदार फ्लोटिंग इवेंट है जो इसमें शामिल होने वाले लोगों को प्रकृति, रोमांच और संस्कृति के बड़े ही खूबसूरत संगम से रूबरू करा रहा है। एडवेंचर के प्रति विशेष रुझान रखने वाले लोगों को आकर्षित करने और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर को भारत के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसका जश्न बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। यह फेस्टिवल एक शानदार फ्लोटिंग इवेंट है जो इसमें शामिल होने वाले लोगों को प्रकृति, रोमांच और संस्कृति के बड़े ही खूबसूरत संगम से रूबरू करा रहा है। 2 सालों की सफलता को देखते हुए इस साल गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसे पूरे देश और यहां तक कि विदेशी पर्यटकों से भी अपार प्रशंसा मिल रही है। पर्यटकों द्वारा बताया गया कि यह फेस्टिवल सिर्फ मनोरंजन का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह इसमें शामिल होने वाले लोगों को मध्य प्रदेश की अद्भुत संस्कृति को सबसे करीब से जानने का अवसर भी प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर गांधी सागर की प्राकृतिक सुंदरता का जश्न मनाएं और इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का अनूठा संगम है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य पर्यटकों को आमंत्रित कर उन्हें यहाँ की अद्वितीय विरासत और जीवंतता का अनुभव कराना है। इस फेस्टिवल के माध्यम से पर्यटकों के लिए अद्भुत अनुभव और समृद्धि की नई संभावनाएं पेश करना है। कला, संस्कृति और रोमांच के माध्यम से पर्यटकों को सबसे शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव भी है। मंदसौर जिले की सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए यह फेस्टिवल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय समुदाय के लिए भी नई संभावनाएं खोलेगा। उम्मीद है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। यह एक अद्वितीय अवसर है जहां पर्यटक प्रकृति की गोद में विविध गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गांधी सागर फेस्टिवल रोमांच, मनोरंजन और संस्कृति का अद्वितीय मेल है जो मंदसौर के बैक वाटर्स के किनारे बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। यहां आने वाले पर्यटक न सिर्फ कई तरह की रोमांचक गतिविधियों का मजा ले सकते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी अनुभव कर सकते हैं। फेस्टिवल में सभी उम्र के लोगों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां और आकर्षण हैं। ऐसे में निश्चित रूप से यह मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करेगा। इस वर्ष के गांधी सागर फेस्टिवल में प्रीमियम सुविधाओं वाले टेंट्स शामिल किए गए हैं जो हर मौसम के अनुकूल और अधिकतम आराम के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह टेंट्स पर्यटकों के लिए फेस्टिवल की रातों को और भी यादगार बना देंगे। फेस्टिवल में आने वाले मेहमान स्वादिष्ट स्थानीय और विदेशी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही इंडोर स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर वह अपने उत्साह को और भी बढ़ा सकते हैं। मैं राजस्थान से। एमपी आया हो, कैसा लगा आपको? मध्य प्रदेश आके मेरे को इतना अच्छा लगा और मध्य प्रदेश की सबसे हसीन जगह लगी है मुझे गांधी सागर। क्या कहेंगे गांधी सागर के बारे में? गांधी सागर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय पर
सबसे ज़्यादा ऐसी जगह जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा तो आपको गांधी सागर आना चाहिए। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर आकर आपको बहुत शांति फील होगी। जो शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और वो सारी चीज़ें हैं ना, उन सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे आकर। आप कितने समय से आए हुए हैं यहाँ पे? अभी हमको यहाँ पे 1 दिन ही हुआ है और 1 दिन में मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ बहुत सुकून है। जबकि मैं भारत में बहुत सारी जगह घुमा हूँ, मेरे को सबसे अच्छी जगह लगी है। क्या नाम आपका? पुरुराज सिंह। कैसा लगा, क्या है फेस्टिवल का? बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। लाइक ऐसी जगह पर ये सारी एमिनिटीज़ होना और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है किसी कंपनी के लिए। तो इवोक इज़ हैंडलिंग सो मच बेटर। ऑल्सो एमपी टूरिज्म इसमें साथ है तो सारी चीज़ें पॉसिबल यहाँ हो जाती है। इवन यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स और ये पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, ये सारी चीज़ें हैं तो और इन्हेंस हो जाता है आपका एक्सपीरियंस। तो लाइक आई एम फीलिंग मच बेटर हियर। लाइक एक वेकेशन, गो टू वेकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कैसा लगा आपको? यहाँ पे की व्यवस्था वगैरह कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी एमिनिटीज़ है। लाइक ऐसी जगह पर इतनी सारी एमिनिटीज़ होना ही बहुत बड़ी बात है। तो अच्छे से हैंडल किया है इवोक ने भी और एमपी टूरिज्म ने तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो लाइक कहाँ से आए क्या, आप? मैं राजस्थान जयपुर, क्या नाम है आपका? अक्षपुरी। आपको कैसा लगा, कैसा क्या रहा फ्लोटिंग फेस्टिवल, कहाँ से आए, क्या? काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे पता नहीं था कि लाइक इतना कोटा के पास या तो फिर एमपी और इसके राजस्थान के बॉर्डर पे इतनी अच्छी जगह भी है। तो अगर किसी को भी यहाँ पे लाइक शहर से दूर अच्छा नज़ारा चाहिए, मॉर्निंग का व्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो नज़ारे तो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे काफ़ी सारी आसपास चीज़ें भी हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हो, जैसे चतुर्भुज मंदिर है एंड चारभुजा मंदिर है। और उसके अलावा यहाँ पे केव्स भी हैं और वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो रॉक आर्ट गैलरी है वो भी यहाँ पर है। तो गांधी सागर ने सारा का सारा आइटनरी यहाँ पे ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। आपको जस्ट आना है, यू जस्ट पैक योर बैग्स, कम हियर एंड देन दे विल डू द रेस्ट। क्या नाम है आपका? मयूरी। आप गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल में घूमने आए, कैसा क्या लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि एमपी इतना अच्छा भी होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि बहुत ही सुंदर था और बहुत अच्छे से इन्होंने हमारा वेलकम किया। एंड थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा हमें ट्रीट करने के लिए एंड वार्म वेलकम के लिए। आप कहाँ से आए, कितने दिन हो गए आपको आए? मैं जम्मू से आई हूँ, तो मेरे को अभी तो 1-2 दिन ही हुआ है। कितने दिन रुकोगे, क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? 1-2 दिन और रुकेंगे। अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, तो अभी देखते हैं अभी आगे क्या क्या देखते हैं। डैम देखा हमने आते टाइम। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। व्हाट इज योर नेम? तवलीन कौर। थैंक यू। मंदसौर को संभाग बनाओ अभियान के अंतर्गत गांधी चौराहे पर चल रहे पोस्ट कार्ड अभियान में विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों और विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया और मंदसौर को संभाग बनाने की मांग का पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया। नागरिक मंच के तत्वावधान में मंदसौर को संभाग बनाओ आंदोलन के अंतर्गत प्रतिदिन गांधी चौराहे पर चल रहे पोस्ट कार्ड अभियान के तहत गणमान्य नागरिकों के साथ साथ विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम मंदसौर को संभाग बनाया जाए, इस मांग का पोस्ट कार्ड लिखा गया और आमजनों से भी पोस्ट कार्ड लिखने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और समाज के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि संभाग बनना मंदसौर का नैसर्गिक अधिकार है। पूरी भौगोलिक स्थिति सभी को स्पष्ट दिख रही है। मंदसौर ही संभाग बनाने के लिए उपयुक्त जिला है। नीमच जिला और जावरा क्षेत्र, इसका भी मंदसौर क्षेत्र से ही जुड़ाव रहा है। मंदसौर को संभाग बनाने की मांग हमारा अधिकार है। संभाग बनने से मंदसौर क्षेत्र का हर दृष्टि से विकास होगा, कई तरह की सुविधाओं का लाभ होगा और संभागीय कार्य के कारण उज्जैन तक जाने का समय और व्यय भी बचेगा। संभाग बनाने की मंदसौर वासियों की मांग को न्यायोचित बताते हुए क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग और नागरिकों से इस आंदोलन में सम्मिलित होने और पोस्ट कार्ड अभियान में पोस्ट कार्ड लिखने का आह्वान किया गया। मंदसौर नीमच दोनों जिलों के विधायकों द्वारा पूर्व से ही शासन को मंदसौर को संभाग बनाने का प्रस्ताव भेज रखा है। शासन को अब तक इस पर विचार कर लेना चाहिए था। आज मंदसौर जिला अशासकीय विद्यालय संगठन के द्वारा मंदसौर को संभाग बनाए इस आंदोलन के अंदर पोस्ट कार्ड लिखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यह मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र मंदसौर को संभाग का दर्जा मिले। भौगोलिक और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मंदसौर जिला रतलाम, नीमच,
तो दोनों के मध्य क्षेत्र में पड़ता है। काफ़ी दूर तक लोगों को उज्जैन जाना पड़ता है, तो उनको बीच में ही अगर संभाग बन जाता है तो सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आज शासकीय विद्यालय संगठन के समस्त सदस्यों द्वारा आज मंदसौर संभाग का दर्जा मिले इस हेतु पोस्ट कार्ड लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई कि संभाग बने जल्दी। लगातार अभियान चल रहा है, क्या करेंगे? देखिएगा, मंदसौर की जो भौगोलिक स्थिति है और जो इसका महत्वपूर्ण स्थान है, एक तरफ नीमच है, एक तरफ रतलाम है। अगर मंदसौर को संभाग बना दिया जाएगा तो सिंगोली के जो दूर दराज के गांव हैं, जो अगर रतलाम का संभाग बनता है तो वहाँ जाएगा तो कम से कम 300-350 किलोमीटर पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में मंदसौर की जो सिचुएशन है प्रकृति के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो संभाग बनने की सारी संभावनाएँ मंदसौर ज़िले में है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यही निवेदन है कि मंदसौर की स्थिति को देख के भौगोलिक और इसे एक तरह से मान लिया जाए, जिस तरह से कि मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है, उसी तरह से जब मंदसौर को संभाग बनाया जाएगा तो इसकी स्थिति बीच में होने से ये नीमच और रतलाम के बीच की हृदय स्थिति हो जाएगा। और इससे जो देखते हैं कि इसमें ये नहीं कि हम रतलाम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन रतलाम की भी यानी उन्नति होगी, नीमच की भी होगी और स्वाभाविक रूप से मंदसौर की भी होगी। इसलिए मंदसौर को संभाग बनाने के लिए 2 अक्टूबर से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संगठनों के करीब यानी 60 संगठन आकर इस यानी स्थल पर समर्थन दे चुके हैं कि मंदसौर को संभाग बना दिया जाए। आज भी आप देख रहे हैं पीछे एक बैनर है आशा संस्था का, इसी तरह से 2-3 रोज यानी संगठन आ रहे हैं और एक मंदसौर के अंदर गली मोहल्ले में से एक आवाज़ उठने लग गई है कि मंदसौर को अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी संभाग घोषित कर दिया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर सहित जिले भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल में पर्यटकों की रुचि बढ़ी। मंदसौर संभाग बनाओ अभियान के अंतर्गत गांधी चौराहे पर चल रहे पोस्ट कार्ड अभियान में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।